हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.O। इस क्वेश्चन में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, मतलब कि एक प्रोग्राम हमें बनाना है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एन डेटा पॉइंट्स एक्स एंड वाई। हमारे कोई पॉइंट दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर गिवन बाई। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, उसके थ्रू हमें कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, जिसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगी। तो जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए, एक तो वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा एक्स एरे, कितना एन नंबर ऑफ आइटम्स है तो एक्स एन हमारे पास में रिक्वायर होगा। ये वाई को स्टोर करने के लिए कितना होगा, वाई एन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अब हम जब फॉर्मूला कर रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आ रहा है सम ऑफ एक्स वाई। तो एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसके लिए, सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई के लिए। तो इसको हम डिक्लेयर कर देंगे एस एक्स वाई। एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा सम ऑफ एक्स, उसके लिए हम डिक्लेयर कर देंगे एस एक्स। एक वैल्यू और ये सम ऑफ वाई, वो कितनी हो जाएगी, सम ऑफ वाई। इसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कितना, एस वाई। ये तीन तो वेरिएबल हो गया हमारे पास में वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ऊपर वाला जो पार्ट हो गया। अब हो गया नीचे की एन, एक वेरिएबल हो गया एन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो आइटम्स हैं उन सबके एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल अब अगर हम ले रहे हैं तो उसको बोल देंगे एस एक्स टू। उसके साथ में निकाल रहे हैं सम ऑफ एक्स, जो निकलेगा उसका स्क्वायर, तो सीधा सीधा उसको निकल जाएगा एस एक्स का स्क्वायर करने से। अब दूसरा निकाल रहा है सम ऑफ वाई स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई, इसको हम बोल देंगे कितना, एस वाई टू। ये वेरिएबल आ गया। उसके बाद में सम ऑफ वाई का स्क्वायर निकालना, वो तो हमारे पास में निकला हुआ है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर कि कितने में एरे, किस तरीके से एरे डिक्लेयर करना है, किस तरीके से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलते हैं हम एरे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करेंगे इतना आएगा ch14 अंडरस्कोर co.c हैश include stdio.h हैश include conio.h। मैथमेटिकल फॉर्मूला का हमें इसको यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हम हेडर फाइल यूज कर रहे हैं कौन सी, math.h। void main for clearing the screen clr scr for holding the screen output gtcr। अब हमें इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं कितने, फ्लोटिंग टाइप का एक एरे डिक्लेयर करना है, किसको शो करने के लिए, एक्स को। कितने आइटम्स आ रहे हैं हमारे पास में, ये हम एक मैक्रो डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, हैश डिफाइन एन। एन कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास में अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स आ रखे हैं। तो इसको हम सेव कर देंगे 11 के थ्रू। तो वेरिएबल के अंदर जाकर 11 की जगह पे 12 करना हो कभी तो 12 भी कर सकते हैं, केवल 1 जगह पे करने से हमारा काम हो गया। एक्स एन हो गया, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। दूसरा वेरिएबल हो गया वाई के लिए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट थे, तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमारे पास में एक्सेस हो गए। अब इनकी वैल्यूज को हम यूज कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज क्या क्या आने वाली, एक्स की वैल्यूज कितनी आ रही है, 34.22, 39.87, 41.85, 43.23, 40.06, 53.29, 53.29, उसके बाद में आ गया 54.14, 49.12, 40.71 एंड ये हो गया 55.15।
ये हो गया हमारे पास में x। अब हमें वैल्यूज असाइन करनी है किसकी, इनिशियलाइज करनी है y की। y की वैल्यूज को क्या करेंगे, 102.43, 100.93, 97.43, 97.81, 98.32, 98.32, 100.07, 97.08, 91.59, 94.85, 94.65। ये हमारे पास में पूरी वैल्यूज आ गई हैं। सबसे पहले इन वैल्यूज को एक्सेस करके चेक कर लेते हैं कि हमने सारी वैल्यूज को एंटर कर दिया, कुछ छूट गई है। वैल्यू एक्सेस करनी है तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई को हम शुरुआत करते हैं कहां से, 0 से। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, n से लेस देन रहेगा, आई प्लस प्लस। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या करा है, मैथ डॉट एच का यूज करा है, सिंगल 1D एरे का यूज करा है, और उस एरे की साइज की लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने मैक्रो यूज करा है। मैक्रो क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर जो भी होते हैं इसके अंदर डिफाइन को जब भी डिनोट करते हैं तो मैक्रो को डिनोट करता है। मैक्रो आपको एक एज ए ग्लोबल वेरिएबल की तरह भी ट्रीट होता है। अब हम इसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ प्लस एन %d /d %d नहीं होगा, ये भी %f होगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास में फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल हैं। x i y i दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को साथ साथ हमें प्रिंट करना होगा ताकि हमें पता लगे कुछ छूट तो नहीं गया है। बिल्कुल सारे आ गए, जितने नंबर ऑफ x थे उतने नंबर ऑफ y हो गया। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है किसको, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए थे उन सभी वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं कि क्या क्या वेरिएबल हमने डिसाइड करे थे, क्या क्या हमको लेना होगा। तो एक तो वेरिएबल लेना होगा हमें एस एक्स वाई, ये सारे लेंगे हम फ्लोटिंग टाइप के अंदर। फ्लोट एस एक्स वाई, जिसके अंदर एक्स मल्टीप्लाइड वाई, वाई को स्टोर करेंगे, उसका सम होगा। एक होगा एस एक्स, एक होगा एस वाई, एक होगा हमारे पास में एस एक्स टू, और एक होगा एस वाई टू। तो ये सारे वेरिएबल्स आ गए हैं, तो पहले तो इन वेरिएबल को हम डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो एस एक्स वाई वैल्यू जो आएगी सबके अंदर सबसे पहले इनिशियल हम 0.0 को असाइन कर देते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ हमारे पास में यहाँ होगी नहीं। 0.0 क्यों करते हैं, क्योंकि 0.0 नहीं करेंगे, अगर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यूज को इंटीजर टाइप में मिलेगा। जैसे हम डिनोट करें तो देखिए, जब तक हम 0 रखते हैं तो उसका कलर अलग होता है, जैसे हम उसको फ्लोटिंग करते हैं तो उसका कलर अलग हो जाता है। तो उसी तरीके से अब हम क्या करना होगा, इसको एस एक्स वाई इक्वल टू कितना करना होगा, एस एक्स वाई प्लस, इस तरीके से x को मल्टीप्लाइड कर देंगे y से, इसके अंदर स्टोर हो गया। एस एक्स को क्या करेंगे, एस एक्स प्लस जो भी आइटम आ रहा है x की वैल्यू जो आ रही है एक्स आई, ये जो हमने ऊपर एक्स वाई कर दिया तो x ये अब वाई आई होगा, और ये हमारे पास में एक्स आई होगा। जो पूरा का पूरा हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसके अंदर एरे के अंदर काम कर रहे हैं। एस वाई की जब हम बात करेंगे तो एस वाई प्लस कितना होगा, वाई आई। एस एक्स वाई हो गया, एस एक्स हो गया, एस वाई हो गया, अब हो रहा है एस एक्स टू, मतलब कि स्क्वायर की जो भी हम बात करें तो एस एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, एस एक्स टू प्लस पावर ऑफ एक्स आई, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। उसी तरह से एस वाई टू का क्या हो जाएगा, एस वाई टू प्लस पावर वाई आई टू, ये आ गया इसका भी स्क्वायर। और इसके मतलब जो कि हमें फॉर्मूले जो हमें यूज करने थे, फॉर्मूले के अंदर एस एक्स वाई यूज करना था, एस एक्स यूज करना था, एस वाई यूज करना था, एस एक्स स्क्वायर यूज करना था, एस वाई स्क्वायर यूज करना था। ये सारे वेरिएबल हमने असाइन यूज कर लिया और इनको असाइन भी कर दिया। अब हमें इम्प्लीमेंट करना होगा पूरे प्रोग्राम को, कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है
उसके लिए हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, क्या, आई नहीं आर, जो कि हमें प्रोग्राम में दिया हुआ है। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, आर इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई, जिसको हमने डिनोट करा कैसे, एस एक्स वाई से, इसको माइनस करना हो किससे, एस एक्स सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ वाई। तो ये हमने ब्रैकेट ले लिया, इसके अंदर क्या करेंगे, एस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एस वाई, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट वापस से लगा देंगे ताकि डिवाइड कंप्लीट तरीके से हो सके। ये हो गया अपर पार्ट। अब इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो नीचे भी हमने एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल जब हमने लिया है तो उस वेरिएबल के निकालने पहले सबसे पहले तो स्क्वायर रूट निकलेगा किसका, एन को मल्टीप्लाइड करते हुए जाएंगे इससे। तो एन तो क्या था हमारे पास में, जो वैल्यू आ रखी है हमारे पास में एन, उसको मल्टीप्लाइड कर दिया हमने एस एक्स स्क्वायर के सम से। तो एस एक्स एक्स सम स्क्वायर कितना था, एस एक्स टू, ये आ गया हमारे पास में पूरी पूरी मल्टीप्लाइड। अब इसको हम मल्टीप्लाइड किससे करना था, ये आ गया, इसको हमने माइनस करा किसके साथ में, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पावर एस एक्स टू, ये आ गया इसकी पावर, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया था हमने इसके साथ में, इसको हमने इससे मल्टीप्लाइड कर दिया। अब ये जितनी भी वैल्यू हमारे पास में अभी निकली है, इस वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, अलग से स्टोर कर दिया। देखिए हम जो कर रहे हैं ये तो हमारा होगा ऊपर का पार्ट। अब इसके अंदर हम जिस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम डिनोट करके चेक कर लेते हैं कि देखिए ये हटा दिया हमने। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, प्रोग्राम हमारा कहता है कि एन को मल्टीप्लाइड करना है एस एक्स स्क्वायर से, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से, और उसमें से माइनस करना है किसको, सम ऑफ एक्स के स्क्वायर को। तो ये हमने वही चीज यहाँ पे करी कि सम ऑफ एक्स, सम ऑफ हमने एक्स स्क्वायर निकाला है, उसको मल्टीप्लाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से, उसमें से फिर माइनस कर दिया पावर ऑफ एस एक्स की स्क्वायर को। इस तरीके से हमने इसको फर्स्ट पार्ट इसका निकाल लिया। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या है, एन को मल्टीप्लाइड करना है किसके साथ, एन को मल्टीप्लाइड करना है किसके साथ, सम ऑफ वाई स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, एस वाई टू, सम ऑफ वाई स्क्वायर हो गया। इसको माइनस करना होगा किसके साथ में, पावर ऑफ सम ऑफ वाई, इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाइड करना होगा। मल्टीप्लाइड करना होगा तो क्या करेंगे, ये चीज हो गई, इसके बीच में आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये आ गया यहाँ पे, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पूरा का पूरा आइटम आ गया ऐसे एक साथ, क्योंकि अब हमें इसका निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। तो क्या कर देंगे इसका, एस क्यू आर टी, ये पूरा का पूरा एक साथ हो गया कैलकुलेशन के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। ये सारी चीज हो गई, इसको हमने लगा दिया, F2 हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 हमने रन कराया, कोई एरर नहीं आई है, मतलब कि प्रोग्राम हमारा ठीक है। अब इसको हम डिस्प्ले के अंदर दे देंगे कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या निकला, printf /n वैल्यू ऑफ r इज कितना आ जाएगा, %f, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे किससे, जो नॉर्मल हमारे पास में r आ रखा था उसके साथ में। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास में -200.34। इसके अंदर माइनस हमने कहीं यूज करा हुआ है क्या, बिल्कुल यूज करा हुआ है। तो उसके अंदर कोफिशिएंट कोरिलेशन आ गया इसका नेगेटिव के अंदर। अब इसको हम अगर हम पूरे फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए प्रिंटफ सबसे पहले हम कर देते हैं, प्रिंटफ के अंदर /n, ये तो आ गया हमारे पास में %f माइनस आ गया कितना, परसेंट, ब्रैकेट के अंदर %f मल्टीप्लाइड बाई %f, इसको हमने क्लोज कर दिया। ये आ गया हमारे पास में कितना, एस एक्स वाई, एस एक्स, और ये हो गया एस वाई।
क्लोज, उसको कंट्रोल F9 कर दिया। तो देखिए 4912.01565 माइनस 504 डॉट दिस, उसको मल्टीप्लाइड करा 1073 के साथ में, ये तो आ गया अपर। अब इसका जो डिवाइड होने के बाद में जो आना था उसको हम मल्टीप्लाइड वापस से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, ताकि आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में वही कैलकुलेशन है या कुछ गलत आ रही है। इसके अंदर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना होगा तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले जो भी आइटम्स आएंगे उसको हमने यहाँ पे कर दिया %d, जो कि हमारे पास में नंबर ऑफ आइटम्स आ रहा है, जो कि अपने मैक्रो डिफाइन कर रखा है, उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दिया किसके साथ में, SX2 के साथ में। ये कितना था, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। माइनस पावर निकाल दी, माइनस पावर किसकी, SX, वो भी फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल है। कितनी पावर निकालनी है हमें यहाँ पे, 2, ये निकाल दी हमने। अब इसको मल्टीप्लाइड करा किसके साथ में, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाइड कर दिया था हमने किसके साथ, ये क्लोज कर दिया हमने, ये क्लोज कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाइड करा था हमने y वाले फॉर्मूले के साथ में। तो ये क्या आ गया सेकंड में, %d, नंबर ऑफ आइटम्स जो थे उसको हमने कर दिया मल्टीप्लाइड किसके साथ में, %f, जो SY2 था, %f को मल्टीप्लाइड कर दिया इसके साथ में। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, माइनस पावर SY कितनी थी, फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल थी, तो %f दे दिया हमने, और ये कर दिया हमने यहाँ पे 2, और इसको हमने कर दिया क्लोज। तो इसकी वैल्यूज को किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले तो आ रहा है हमारे पास में n, जो %d था, उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में कितना, SX2, ये कर दिया हमने SX2, उसके बाद में आ गया हमारे पास SX, फिर वापस से आ गया कितना, n, ये आ गया हमारे पास में SY2, उसके बाद में आ गया SY, इसको हमने कर दिया क्लोज, इसको हमने रन करा दिया। तो देखिए वैल्यूज निकल गई पूरी की, इसको किसके साथ में डिवाइड करा है, डिवाइड करने के बाद में क्या वैल्यूज आई है, आर की वैल्यू ये। तो इस तरीके से हमने कोएफिशिएंट कोरिलेशन इसका निकाल दिया। यहीं पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।